न बढ़ाया जा सकता, न पैदा किया जा सकता है, न खत्म किया जा सकता है। बस वो रूप बदलती रहती है। और ये ऊर्जा दो प्रकार की है, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। स्थित ऊर्जा तो वो तो हमेशा स्थिर रहती है, एनर्जी स्टोर अनामी धाम में वो हमेशा रिजर्व रहती है, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। उसमें से एक टुकड़ा धार का टूटी, यानी काइनेटिक माने गति में आई, एक ऊर्जा आई, एक धार वहां से टूट करके गति के रूप में उसी ने अगम लोक बनाया, उसी ने अलग लोक बनाया, उसी ने सतलोक बना दिया। फिर वह तीनों वो रुक गई, फिर सतलोक से एक धार टूटी, सतलोक से फिर महाकाल का देश, फिर पारब्रह्म का देश, फिर ब्रह्म का देश, फिर ईश्वर का देश। ईश्वर के देश में तो फिर ये सृष्टि की रचना हो गई। ये ऊर्जा ही बदल रही है। इसलिए महाराज जी ने कहा, कोई उसे पिता कह देते, मैं माँ कह देता हूँ, कोई गणेश जी कह देता है, कोई शंकर। ऊर्जा ही है, वो कंजर्व रहती है। अब इसका उदाहरण सांसारिक रूप में देखो, बिजली की लाइन जा रही है, हाई टेंशन लाइन। तुमने बड़े बड़े खंभा देखे, बहुत बड़े बड़े, वो कितने की होती है? वो 1-1 लाख और ज़्यादा भी कैपेसिटी की होती होगी। हम तो जब भाई अधिकारी थे तो पढ़ा करते थे कि 1-1 लाइन की, और हमारे वहाँ से कॉन्टैक्ट भी होते थे। 1 लाइन 1 लाख की वोल्टेज जाती है ऊपर से। तो क्या 1 लाख की बिजली से यहाँ काम कर लोगे? ये पोल भी फट जाएंगे, इतनी उसमें ऊर्जा ताकत होती है। उसमें से फिर वो तो जा रही है, यानी वो तो अनामी पुरुष है, बस उसका पूरी धार है, उसमें विकट है। उसमें से अब जरूरत हमें पड़ी क्या? हमें भाई रेल चलानी है। तो उसमें से उन्होंने क्या किया, 25,000 वोल्टेज की लाइन दे दी। जो रेलवे लाइन जाती है ये 25,000 की है, क्योंकि रेल को चलाने के लिए भाई वजन है उसमें, तो इतना कितने तो डिब्बे, और फिर वो माल ढोता है तो उसमें तो टनों माल तो उसमें भराई होता है, कितना ही वजन होता है। उसको जब चलाएगी तो उसको चलाने के लिए पावर की तो जरूरत, तो उसको 25,000 की वोल्टेज दे दी। अब उन्होंने देखा ये 25, अब भाई ये तो बिजली तो यहाँ से चल गई। अब हमें चाहिए कि गांव में ट्यूबवेल लगे हुए हैं। ट्यूबवेल तो हर एक गांव के तुम होगे तो जानते ही हो, यहाँ भी ट्यूबवेल लगे हुए हैं, पार्कों में लगे हुए हैं कि तुम्हें पानी की सप्लाई। उनको कितने की जरूरत है? उन्हें दूसरी लाइन की जरूरत है। भाई गांव में तो बहुत एक एक खेत पे लगा हुआ है ट्यूबवेल, तो वहाँ तो फिर वहाँ क्या किया उन्होंने? 11,000 की लाइन दे दी। यानी पहले 25,000 की दी, अगम लोक बना दिया। फिर उसने दी 11,000 की लाइन, उसने अलग लोक बना दिया। फिर एक और वो दिया तीसरी, कि भैया घरों में पंखा भी चाहिए, एसी भी चाहिए, और ट्यूबलाइट चाहिए, और फ्रिज भी चाहिए, कूलर भी, ये चीज़ों के। उन्होंने कहा भाई ये 11,000 की लाइन तो नहीं काम करेगी, ये तो खराब कर देगी, सब इक्विपमेंट फूंक देगी। इसको फिर क्या उन्होंने 440 की वोल्ट की लाइन दे दी। ये 440 की है जो हमारी गलियों में। अब यहाँ से भी फिर तुम्हें फ्रिज कूलर में को चाहिए, तो फिर तो भैया छोटे छोटे टुकड़ा है, वो एनर्जी ऊर्जा ही है। अब ये किससे बन रही है? अब देखो नया उदाहरण, सबके मकानों पे ज्यादातर बहुतों के पे अब प्लेट लग गई हैं। प्लेट, जो सोलर पैनल जिन्हें कहते हैं। सोलर पैनल सूर्य की लाइट को लेता है, सूर्य की लाइट को लेता है और उसको फिर बिजली में कन्वर्ट करता है, और वो बिजली ध्वनि में भी प्रकट हो रही है। ध्वनि की आवाज जा रही है ना मेरी, बिजली के द्वारा जा रही है। ये ट्यूबलाइट भी प्रकाश भी जल रहा है। ये अब वो जो हीटर गर्म भी कर रहा है पानी को, ये एसी में बर्फ भी जमा रहा है। ये माने ना कितने रूप काम कर रहा है। तो ये कौन सी हुई? प्रकाश की ऊर्जा। तो वो प्रकाश का भंडार है और ध्वनि का भंडार है, ऊर्जा है ना। जब भी तो महाराज जी कहते हैं कि भाई कान में उंगली दो तो घंटा और शंख की आवाज है, पकड़ो। घंटा क्या है? आवाज है, ध्वनि ऊर्जा है। और तुम्हारे में स्वयं जब तुम भीतर चलोगे तो प्रकाश है और ज्योत जल रही है। उस ज्योत से सब एनर्जी ले रहे हैं, पावर ले रहे हैं। वो प्रकाश का भंडार है, वो प्रकाश, परम प्रकाशक। गोस्वामी जी उसको लिखते हैं परम प्रकाशक है वो। तुम प्रकाश हो,
छोटी सी बूंदो वो परम प्रकाशक है। तो जिसमें प्रकाशक वो ही ऊर्जा कर रही है, आ रही है, वो ही सब काम कर रही है। उसी ऊर्जा को गणेश जी में भी वो ही आ रही है। जब गणेश की जरूरत है, गणेश देवी की जरूरत, इसलिए महाराज जी ने हमारे दिमाग को क्लियर कर दिया। क्या वो ऊर्जा है, उसे तुम कुछ भी कहो, गणेश जी मानो, भोले बाबा मानो, विष्णु मानो, ब्रह्म मानो, ईश्वर मानो, मत मानो, जो मानो सो मानो। इसलिए ये नहीं कि भाई पहले महाराज जी तो ये कहे करे कि वो तो शंकर और भोले और इन्हें अलग करे, लेकिन अब के मारे अब तुम्हें बता दिया कि एनर्जी है वो, बस। इसीलिए ये महात्मा किसी का भी साधना में नहीं बताते कि तू इसका रूप देख। गुरु महाराज कहा करते थे कि भाई जो खुदा वो है जो खुदा है, तुम बिल्कुल तुम तो देखते रहो, भजन में भी तुम बस देखते रहो आगे। उसको ध्यान कहते हैं, देखने का नाम ध्यान है, देखते रहो। जब तुम निर्मल हो जाओगे वो अपने आप ही आ जाएगा, खुदा मिल जाएगा, खत्म। तुम्हें ये नहीं करना भगवान आ जा, भगवान आ जा, भगवान आ जा, ऐसी मूर्ति वैसी मूर्ति, कुछ नहीं। वो निर्विकार निराकार सब आकार उसी के हैं। तो पहले तो ये संशय कि सब एक ही का एक्सपेंशन है, उस एनर्जी का ही एक्सपेंशन है। इसलिए महाराज जी ने कहा एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और नॉट क्रिएटेड। ये उस लाइन का मैंने एक्सप्लेन किया है अपने तरीके से। अब उस ऊर्जा को, वो ऊर्जा तुम भी हो। महाराज जी कहा करते थे बेटा जब भीतर जाते हैं तो तुम्हारा रूप कितना होता, 16 सूर्य का प्रकाश हो जाता है। तो तुम्हें कितनी एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी तुमने इंद्रियों के द्वारा बाहर कर दी, बाहर कर दी। कैसे कर दी? क्योंकि ये जो मन है, ये ब्रह्म जो है, ब्रह्म ने एक अपना टुकड़ा लगा दिया, ये मन लगा दिया साथ में। जैसे सुरत आई ना सचखंड से होती हुई और नीचे को उतरी, तो ब्रह्म के देश में जब ये आई सहज उतर करके, तो वहां उसने अपना एक टुकड़ा लगा दिया, मन। अब मन लगा दिया, थोड़ी देर तो उसे होश रहा है इसको, आत्मा को। लेकिन जब आत्मा के साथ फिर उसका मेल भाव हो गया, अब उसकी गांठ लग गई, गांठ लग गई। अब वो मन तो क्योंकि चंचल है, वो तो ब्रह्म का अंश है, वो इंद्रियों के द्वारा बाहर जाता है। अब क्योंकि इसकी गांठ लगी हुई है, तो ये इसका भी असर वही रहता है, ताकत इसी पे दे रहा है, क्योंकि यही सच्चिदानंद रूप है, यही चेतन है। मन तो जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, शरीर भी जड़ है, ये सब चीजें इस आत्मा से ताकत दे रहे हैं, आत्मा से ताकत ले रहे हैं। और आत्मा से जब ताकत ले रहे हैं तो कमजोर पड़ गई, कमजोर पड़ गई तो अब वो ऊपर नहीं जा सकती। चढ़ाई के लिए ताकत की जरूरत है। जब तुम पहाड़ों पे, मैं तो गया नहीं कभी, वैष्णो देवी कोई गया हो तो बताते बहुत चढ़ाई है वहाँ, जो जिसके घोड़े में जाने वो नहीं चढ़ सकता, क्योंकि सतलोक ऊपर है। तो उसकी चढ़ाई के लिए में तुम्हें शक्ति की जरूरत है, किसी भी काम के। मान लो रॉकेट भी, महाराज जी ने एक बार उदाहरण दिया था कि रॉकेट जब बूस्ट करता है तो उसका प्रेशर थर्स्ट आता है जमीन पर, और वो प्रेशर फेंकता है ऊपर को उसे, तो वो ऊर्जा फेंकती है ऊपर को, ऊपर को फेंकती है ऊर्जा। तो ऊर्जा तुम स्टोर कैसे करोगे? जब इंद्रियों के द्वारा तुम्हारी जो ऊर्जा बाहर जा रही है उसको जो भीतर करोगे, उसको जब उसके दरवाजों को रोक दोगे, ऊर्जा बाहर नहीं जाएगी, तो तुम्हारी शक्ति स्टोर होगी। इसलिए भजन करते टाइम में कहा जाता है कि भैया कान करो बंद, आँख करो, नाक करो, कान करो, सब इंद्रियां बंद करो। यानी शरीर को कोई मतलब मत रखो शरीर से। ये इंद्रियां किसमें? इस शरीर में, इसमें बिल्कुल मतलब मत रखो। से जब तुम अपना ऊपर ध्यान लगाओगे, एक बार मन आएगा, जैसे ही तुम भजन बैठोगे सब ये चीज़ याद आ जाएंगी। फिर उससे कहो भैया तुम मान जा, फिर सहज फिर सुमरन करो, फिर सहज सुमरन करो, सुमरन करते रहो, लेकिन सुमरन को बढ़ाओ। अब ये समय है कि हम भजन कर सकते हैं। महाराज जी ने एक बार संकेत दिया था पिछले जब प्रोग्राम, इस प्रोग्राम से पिछले में, कि बेटे अभी से भी शुरू कर दो, 10-10 मिनट ही करो, लेकिन क्वालिटी का करो। तुम बैठे तो रहते हो, बैठ तो जाते हो,
उठे, उठ कर बैठ गए, फिर झूठा लेने लगे, ये करने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि तुम जब भी उठ जाओ, पहले तो मुँह धो, हाथ धो, थोड़ा सा मुँह हाथ धोकर खूब थोड़ा सा घुमाओ या हाथ चलाओ। उसके बाद में थोड़ा सा क्या करो कि गुरु का पहले ध्यान करो, गुरु के सुमरन करो, 1 मिनट 2 मिनट, गुरु जी गुरु महाराज दया करो, कृपा करो, फिर ध्यान पर उस पर बैठो, सुमरन पे। तो तुम में आलस नहीं रहेगा, तो तुम्हें जो झटका जो आता है उसका नींद का वो नहीं आएगा। और बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ दो, बिल्कुल शरीर ढीला, फिर ध्यान करो ऊपर को। और ऊपर को ही करना हमें ध्यान, यही करना, ये यही बता दे, वो यही है जो कुछ है बीमारी। और ये सुषुम्ना नाड़ी यही होकर के जा रही है, सुषुम्ना नाड़ी में सब राज है। तो कहते हैं कि तू कौन है? तू उस आत्मा का टुकड़ा है, परमात्मा आत्मा है, परमात्मा का टुकड़ा है। तो तुम सुखी क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम अपने जो अंशी है उससे भटक गए हो। तुम अंश और तुम टुकड़ा हो। भाई एक परिवार में से कोई आदमी भैया बाहर चला जाए और उसका कोई अता पता ना हो, तो घर के भी दुखी और बाहर को तो दुखी है, वो तो दुखी बेचारा है कि भाई मैं अपने परिवार में सुखी। तुम कितने, देखो हमने सर्विस की यहाँ दिल्ली में की 35-36, हम आते थे, लेकिन भैया वहाँ नींद नहीं आती, इतनी बढ़िया वहाँ नींद नहीं आती। क्योंकि जब ये बम विस्फोट हुआ था या पार्लियामेंट में या जो हुआ था, जब मेरी ड्यूटी थी और रात को मैंने रोटी, भैया नींद नहीं आई पूरी रात। चाहे कैसे भी आओ, चाहे अपने घर में झोपड़ी में आओ, वहाँ आराम से नींद आती है फसला। तो तुम दूसरे के देश में हो, कैसे यहाँ सुखी रह सकते हो? दूसरे के घर में तो कोई थूकने का, कोई रोटी खाने का, तैने यहाँ सब्जी बिखेर दी, तैने यहाँ ये कर दिया, तैने गंदगी कर दी, तेरे बच्चे ये करते। अरे किराएदार के बच्चों को कोई खेलने तो देता ही नहीं है, जबकि उनमें कहे 5 किलो 10 किलो वजन है, वो खुद रहा, छत टूटी जाती है फलाइन, और छत आदमी के चलने से तो टूटती नहीं। मैं तो ये अनुभव किया, मैं तो किराए के मकान में शुरू में रहा, तो मैंने तो ये सब देखा। तो तुम पराये देश में बैठे हो तो तुम क्या सुखी रहोगे? इसलिए महापुरुषों ने क्लियर कह दिया, नानक दुखिया सब संसार। नानक साहब फरमाते हैं कि मैं हर एक जीवात्मा के पास गया, चाहे वो पशु की है, चाहे वो कुत्ता की है, चाहे बिल्ली की है, चाहे इनके पानी के जानवरों की है, चाहे पेड़ पौधा है, कुछ भी, सब में रूहें हैं, हर एक में रूहों कोई भंडार है। वो तो हर एक के पास जा कर के देखा, तो मैंने ये पाया कि वो सभी दुख। ये गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, सकल जीव जग दीन दुखारी। मैंने सकल जीव जग, सब जीवों को देखा, जितनी भी सृष्टि में जीव है। यानी संत जो है वही सतलोक में, ये तो पूर्ण परमात्मा है, ये तो सर्वव्यापी है, तो इन्हें तो हर एक जीव का पता है। वहीं से सतलोक में से बैठे बैठे देख लेते हैं, ये है, ये है, ये। तो कहते हैं कि मैंने सबके पास जाकर के देखा, सब दीन और दुखी पाए। अब तुम ये कहोगे कि महात्मा चला गया तो क्या वो कैसे देख लेगा? वो देख लेगा। नानक साहब जब शरीर छोड़ के पूरा चले गए, तो उन्होंने देखा कि एक उनका जीव था वो नरक में चला गया। देखा कि अरे वो नहीं आया, उसको मैंने नाम, उनको सब पता है कितने बेदे जीव हैं जगह। ये नानक साहब खुद गए और फिर उन्होंने उन जीवों को निकाला। ऐसी राजा जनक भी गया, पूरा नरक ही खाली कर दिया। तो वो वहीं से ऐसे देखते रहते हैं कि ये मुरब्बा यहाँ, इसमें आम का, इसमें अचार है, इसमें ये है, इसमें सब उनको दिखता। वो तो अरबों योजन तक देख लेती है सूरत। तो तुम दुखी हो तो सुखी फिर कैसे होगे? भाई सब इलाज किसका करते हैं? दुख का करते हैं, परेशानी का करते हैं, सुखी जीवन जीने का करते हैं। नौकरी भी करने जाते हैं इसलिए कहें भाई पैसा कमाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारे बच्चे सुखी रहेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे ये करेंगे, वो करेंगे। तो ठाकुर सिंह महाराज जी कहा करते थे, सुखी राम को दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। यानी यदि तुम्हें सुखी होना चाहते हो तो राम के दास बनो। सुखी राम का दास। दास माने गुलाम, गुलाम माने समर्पण करो। जब तक तुम समर्पण नहीं करोगे,
जब तक वो चीज मिलने वाली नहीं है। एक किस्सा सुनाता हूँ। एक समस्त तबरेज नाम के महा संत, परम संत हुए, जैसे हमारे यहाँ संत है ना, परम संत है, तो मुसलमानी संप्रदाय में संत को फकीर कहते हैं, आला दर्जे के फकीर हुए समस्त तबरेज। तो एक मौलाना रूम था, मौलाना था, जैसे ये मौलवी मौलाना होते हैं ना मस्जिदों में पढ़ाते हैं, इनमें मदरसे में, वो मौलाना बहुत विद्वान था। उसने जो है बहुत किताबों का ढेर लगा रखा था, भाई इंटेलिजेंट था, किताबों में पढ़ता था, विद्वान था। अब वो तो फकीर थे तो सीधे साधे थे, वो तो पूर्ण पुरुष होते हैं, वो ऐसे थोड़े होते हैं कि उन्हें ये दिखानी है कि मेरी किताब धनिया या देनी ना। वैसे मौलाना रूम साफ था, लेकिन वो इस रास्ते का माहिर नहीं था। वो सांसारिक विद्वान तो था, किताबें पढ़ी, कुरान पढ़ी, ये पढ़ी, वो पढ़ी, लेकिन वो इस मार्ग को, भेद को नहीं जानता था। वो अपने में अकड़ में रहता था। वैसे भी कि भाई मैं तो विद्वान हूँ, सब उसका इज्जत भी करते थे, भाई मौलाना जी हैं बड़े। अब एक बार, क्योंकि वो महात्मा किसको पकड़ता है, जिसको ऊपर से हुक्म हो जाता है इस सूरत को पकड़ ले। वैसे तो वो निर्मल था, बस उसको तो डायरेक्शन देनी थी। अब मौलाना रूम वो फैला था, वहां होदी थी पानी की, और समस्त तबरेज आ गए। उन्होंने देखा कि इसको ठीक कैसे किया जाए, इसको कैसे मोड़ा जाए, क्योंकि गुरु मोड़ता किस तरीके से ले उसकी। उन्होंने क्या किया, मौलाना तो अलग को खड़ा था, उन्होंने किताब ली और पानी में डाल दी होदी में। उसने मौलाना रूम ने कहा कि ये चिस्त, ये तुम क्या कर दिया तुमने, तुम जानते हो कुछ, तुम कुछ जानते हो इनके बारे में, ये क्या है, क्या चीज है, क्या है। कहने लगे हाँ मैं जानता हूं, जब ही तो करा है, जब ही तो मैंने किया, जब जानता हूं। कहने लगे ये वो इतना वो था। उन्होंने फिर क्या किया, एक एक किताब ली और ये निकाल दी, सूखी की सूखी निकल आई। मौलाना से कहा कि मैं तो वो जानता था, लेकिन तू ये नहीं जानता, ये सूखी की सूखी क्यों निकल गई, तू नहीं जानता। मैं तो जानता हूं कि मैं क्या हूं, क्या कर रहा था, लेकिन तू नहीं जानता कि ये इल्म क्या है। अब उसकी खोपड़ी घूम गई। फिर उसने, भाई सलाम तो है ही, चमत्कार को तो नमस्कार है, फिर उनके साथ हो लिया। फिर ऐसा हुआ कि वो 40 दिन तक बैठा रहा उनके एक कमरा में, दोनों बंद रहे, यानी उनको पूरा उसको साफ कर दिया। अब तो वो जहाँ जाए वहीं पीछे पीछे डोले पागल की तरह, क्योंकि उसने भाई जब 40 दिन बैठा रहा, एकदम एक कमरे में बैठे रहे, तो सूरत तो चढ़ी गई। अब तेरा औरों ने कहा, कहते कि मेरा जीवन ही नहीं है उसके बगैर। तो जीवन किसके पास है, जीवन उनकी गुलामी में है, समर्पण में है। इसलिए महाराज जी ने कहा कि जो अनुशासन में रहता है और समर्पण कर देता है, उसका काम बन जाता है। अनुशासन और समर्पण ही हर एक फील्ड में बढ़ने के लिए आवश्यक चीजें हैं। जब तक तुम अनुशासन में नहीं रहोगे, समर्पण नहीं करोगे, ना तो सांसारिक भौतिक संसार में तुम कुछ पा सकते हो, ना तुम आध्यात्मिक में पा सकते हो। ये इसके लिए बेस चीजें हैं। जिसने भी, जो भी महापुरुष बढ़ा है, जो भी बढ़ा है, अब मान शिवरी का ही ले लो। शिवरी के जो गुरु महाराज थे मतंग ऋषि, वो तो भाई बूढ़े थे और वो जाने लगे, शरीर पूरा होने लगा, तो सब आश्रम में खलबली मच गए कि महाराज जी कह रहे हैं कि भाई मैं जाऊंगा, 2 दिन का हूँ, 4 दिन का हूँ, 6 दिन का हूँ, जो भी है। जैसे महाराज जी ने, ठाकुर सिंह महाराज ने कह दी कि भैया 5-6 महीने में लगे, बेटा मैं जाऊंगा। हम नवानगर में बैठे थे, सत्संग सुन रहे थे, महाराज जी ने कहा बेटा ऐसा है, अब मैं जाऊंगा, क्योंकि जो मेरे से पीछे आएगा ना,
यदि मैं यहाँ स्टे करता हूँ तो वो पूरा काम नहीं कर पाएगा जिस काम करने के लिए वो आया है, और मेरा काम पूरा हो गया है। जब मेरा काम पूरा हो गया तो मेरी यहाँ ज़रूरत नहीं है। भाई गवर्नमेंट एक अधिकारी होता है, जब तक उस ऑफिस में मान लो जरूरत है तो वहाँ अधिकारी, तो अधिकारी को ट्रांसफर कर देते, दूसरा आएगा या वो देखेगा, ये थोड़ी है कि वही बैठा रहेगा। तो महाराज जी ने कहा कि भाई अब ये शरीर जाएगा और बेटा, और मैं इनका फोटो भी दिखा देता हूँ। तो महाराज जी का यूँ फोटो लेके यूँ दिखा दिया था, इनका नाम भी बता देता हूँ, ये है, इन्होंने अपने बल को जीता है, परमात्मा के बल को जीता है, इनका नाम बलजीत है। और बेटा ये मुझे कहने में कोई वो नहीं है अफसोस कि ये मेरे से 3 गुनी ताकत का महात्मा है। और मैंने उस मालिक से प्रार्थना की थी, सतपुरुष से, कि हे मालिक तुम किस पुल पे काम करोगे, ऐसा ना हो जैसे गुरु महाराज के पीरियड में, बाबा जी के पीरियड में संगत भटक गई थी, यानी असली जो तत्वदर्शी महात्मा था उसको नहीं पकड़ पाई। गुरु महाराज जाने के बाद में भी कई तबके टूट गए थे, कई बन गए। और ब्यास में भी, जब ब्यास में गुरु महाराज आए थे तो सावन सिंह बाबा ने कहा था कि भाई मेरे बाद में उत्तराधिकारी नामदान के कृपाल होंगे, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ चक्कर चला, क्योंकि भाई परिवार होता है, रिश्तेदार। गुरु महाराज से कहा बेटा ये रूहानियत तू ले जा, और 250 किलोमीटर, उन्होंने कहा था 250 किलोमीटर दूर चली जाएगी रूहानियत, यहाँ नहीं रहेगी। गुरु महाराज उस रूहानियत को, अपनी गुरु की ताकत को लेकर के सावन आश्रम में आ गए थे दिल्ली, ब्यास छोड़ दिया था। तो संत कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाए कुछ पता नहीं है। तो ठाकुर सिंह महाराज जी ने प्रार्थना की सतपुरुष से कि हे मेरे मालिक तू मुझे बता दे किस पोल पर काम। तो उन्होंने कहा कि भाई वो वहाँ है। और महाराज जी को कहा भाई वो तो सिख थे, ये राजपूत थे, अब जो तपस्या करेगा वही तो प्राप्त करेगा चीज को। महाराज जी ने कह दिया भाई ये महात्मा है, मैंने छांटा और मैं जाऊंगा शरीर। वहां उनको गद्दी पर बैठा है, उसके 20-25 दिन बाद वो शरीर छोड़ दिया। जरूरत नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं, और उनको ऐसे जैसे कपड़ा उतार के फेंक दो, दूसरा पहन लो, उन्हें कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है। तुम्हें भी नहीं होगी जब हम भजन करेंगे, लेकिन हम तो करते नहीं है। भजन करने का समय सुबह का अमृत वेला, उसमें हम उठते नहीं, हम उठते 8 बजे, चाहे 6 बजे सो जाए शाम को, चाहे 5 बजे सो जाए, चाहे 10 बजे सो, उठना हुई 8 बजे। भाई दिन में भजन तो करो, 24 घंटा कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हारा फ्रेश शरीर रहता है, जो तुम्हारी ताकत रहती है स्टोर, सोने के बाद में सुबह को ताकत हृष्ट शरीर उठता है, उस टाइम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, फिट रहेगा। लेकिन हमने तो अमृत वेला में उठा ही नहीं जाता। तो भाई कैसे भजन होगा। लेकिन महाराज जी ने संकेत दे दिया है बेटा अभी भी समय है, आगे तुम्हें समय नहीं मिलेगा। ये एटम बम तुम्हारे लिए तैयार हैं, ये जब छूटेंगे तो अब वहाँ यूक्रेन में कहोगे वहाँ भजन कर ले, या रूस में कर ले, या उसमें इजराइल में कर ले, भजन हो रहा है वहाँ तो अब इधर बम छूट गया, अब उधर छूट गया, तो बस। तो भाई भजन पे ताकत लगा दो, सीधी बात है। बिना भजन नहीं निस्तारा, बिन हरि भजन नहीं निस्तारा। यदि तुम इससे यदि मुक्त होना चाहते हो, आनंद के रूप को प्राप्त करना चाहते हो, तो बिन गुरु वक्त भक्ति नहीं पावे। बिन गुरु वक्त माने वक्त का गुरु जब तक नहीं मिलेगा, बिन गुरु वक्त भक्ति नहीं पावे, और बिना भक्ति मुक्ति नहीं पावे। बिना भक्त के मुक्ति नहीं मिलती, भक्ति तो करनी पड़ेगी। भक्ति क्या है? भक्ति ये है प्रेम की पराकाष्ठा का नाम भक्ति है। प्रेम की पराकाष्ठा का नाम भक्ति है। नहीं प्रेम अटूट हो जाए, अटूट माने जो टूटे ना, 24 घंटा उसी का ख्याल रहे। अब हमारा बच्चा है, स्कूल जा रहा है, मान लो थोड़ी देर के लिए हम करने गए और हम रोटी भी पो रहे हैं, तो रोटी पो रहे हैं और एकदम याद करते जा रहे हैं, ऐसे मेरा बच्चा जा रहा था, ऐसे कूद रहा था, ऐसे फांद रहा था, कितना अच्छा लग रहा था, ये वो कर रही है, और वहाँ में रोटी जलने लगी, फिर वो बालक ध्यान में न रहो, रोटी पे वो भाग गई कि आग लग रही है, रोटी में जरी जा, दूध लेकर को, ये टूट गया। ये जब टूटता नहीं है, अटूट रहता है, उसी को भक्ति कहते हैं।
और बिना इसके वो मालिक नहीं मिलता है। ये गुरु गोविंद साहब 10वें पातशाही ने क्लियर कह दिया। क्या कहा? साच कहूं सुन लेव सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन्होंने प्रेम करना आ गया, प्रेम किया है, उन्होंने उस मालिक को पाया है। मीरा प्रेम दीवानी, मीरा प्रेम दीवानी। ये तुलसीदास ने लिखा है कि राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं मेरो नंद किशोर। वो परमात्मा, वो मालिक, वो गॉड, वो ईश्वर बिना प्रेम के नहीं रीझता है। प्रेम ही ऐसी डोर है जो उसको खींच लाती है। ये तुलसी साहब ने कहा, साच कहूं सुन लेव सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम बिना कुछ हाथ ना आयो, बिना प्रेम की कुछ हाथ आने वाला नहीं है। ये महाराज जी ने कहा एक दिन। महाराज जी ने अपने सत्संग में कहा, बेटा यदि तुमने प्रेम करना सीख लिया तो भक्ति सरल, यदि प्रेम करना नहीं आया तो भक्ति कठिन, फिर तो पहाड़ लगती है। और प्रेम करने का गुरु महाराज बताया करते थे, बड़ा सरल बताते थे। बेटे तुम अपना पूता आ जाए तो उसको तो प्यार करते थे, और दूसरे का पूता आ जाए तो उसे कहते भाग जाए। जबकि वो निर्बोध बालक है, उसे भी कुछ पता नहीं, वो भी परमात्मा रूप को वही आत्मा इसमें बैठी है, वो 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 इसमें बैठी, सब में तो एक ही है, एक ही एनर्जी है, एक ही ऊर्जा है। ये जो द्वैत आ गया है, ये ही प्रेम नहीं होने देता। प्रेम का मतलब है सब में जब तू ही रमा हुआ है, वो ही एनर्जी है। ठीक है, तुम वो बड़ा है, वो इसको मारा छुटा दो, ये कर दो, लेकिन भीतर घृणा या उसको द्वेष भाव ये मत लाओ, ये मत लाओ। सबको प्रेम करो, ये चरणदास कहता है। चरणदास महात्मा भी यही कहते हैं। प्रेम छोड़ावे जगत सु, प्रेम मिलावे राम। प्रेम छोड़ावे जगत सु, प्रेम मिलावे राम। प्रेम करे गति और ही, ले पहुंचे निज धाम। जहां से तुम आए हो वहां अपने अंशी के, अपने पिता, अपने स्वामी के यहाँ पहुंचना चाहते हो तो प्रेम को धारण करो। ये संत रविदास कह रहे, संत शिरोमणि कह रहे, उन्होंने भी लिखा है, प्रेम पंथ की पालकी, रविदास बैठो, सच्चे स्वामी मिलन को आनंद करो। ये किससे मिलाता है? ये सच्चे स्वामी से, सच्चे पति से, सच्चे पियु से, सच्चे परमात्मा से ये मिला देता है। और जब मिलान होता है तो उसका आनंद अकथनीय, अवर्णनीय, उसको कोई व्यक्त नहीं कर सकता। ये कभी, और ये जब तक नहीं ब्रह नहीं उठेगा, जब तक ये प्रेम नहीं होगा। ब्रह, और ब्रह में अग्नि जलती है, जब अग्नि जलती है तो इसको शांत कौन करता है? कबीर साहब कहते हैं प्रेम ही करता है। क्या कहते हैं? ब्रह ज्वलंत देख कर साई आए धाय, प्रेम बूंद की छिड़क के जल्दी दई बुझाए। कबीर साहब कहते हैं कि जब वो ब्रह मेरे अंदर उत्पन्न हुई, उस पिया से, उस मालिक से मिलने की, तो मेरे ब्रह की ज्वाला उठी। यानी बेचैनी, बेचैनी होती है उसमें। बेचैनी कहते हैं ना तो दर्द है ना वो है, फिर भी फटो जा सकी। बहुत सी बार तुम देखोगे ऐसी कंडीशन हो जाती है, वैसे तो ना रोग है ना कुछ है, लेकिन शरीर में ऐसा है कि फटाफे बेचैनी है, ना दर्द है ना कुछ है वैसी। तो ऐसी बेचैनी हुई तो मेरे साईं, क्योंकि मेरा विरह हुआ ना, विरह हुआ तो वो साईं भागे चले आए। साईं माने गुरु, वही उस सबसे नजदीक वही बैठा हुआ है
जब नाम दान देता है तो गुरु महाराज कहा करते थे कि वो जीवात्मा के पास ही बैठा होता है, एकदम कवार करता है वो। जब नाम तुम्हें सुनाता है ना, वो बोलता जाता है, उस टाइम वो सूरत के अपनी एनर्जी को वहां बैठाता चला जाता है सीधी। जैसे ही सूरत शरीर से तो वो बोलेगा नहीं, तो सही तो उसका टारगेट दिया हो तो वो तो टाइम पूरा करना, लेकिन हर टाइम उसकी सुरक्षा करता रहता है। तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो जाए, काल मृत्यु, तो भी गुरु संभाल वहीं पकड़ लेता है सूरत में, जाने नहीं देता कहीं। तो वो कहते हैं कि जब मेरे विरह जगे तो मेरे साईं आ गए, और उन्होंने क्या कि प्रेम की बूंद छिड़क दी, और प्रेम की बूंद से मेरी शांति और आराम। ये सब मानवा प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, प्रेम ही तो है। इसीलिए ईसा ने भी कह दिया, ईसा मसीह, लव इज गॉड, गॉड इज लव। तुम भी प्यार का ही टुकड़ा हो, वो प्यार का सागर है, वो एनर्जी प्रेम ही प्रेम है, दया ही दया ही। तो एक पलटू साहब महात्मा हुए, वो प्रेम के बारे में क्या कहते हैं, प्रेम का दृष्टांत देते हैं। कहते साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल कर दिया उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम जप करो, तप करो, नियम करो, ये करो, माला करो, वो करो करो मत करो। महाराज जी कहते हैं तुम करो करो मत करो, लेकिन जो मैंने बताया वो कर दो बस, बाकी एक्स्ट्रा तुम कुछ भी करते रहो। रोज भूखे मरो, व्रत रखो, रोज खूब दबा के खाओ, 2.5 किलो सेब खाओ, 5 किलो संतरा खाओ, खूब खाओ। कुछ भी तुम गंगा जी जाओ मत जाओ भाई, स्नान पे गंगा पर जाओगे, तीर्थ स्थान है, एक फल मिलेगा, और कुछ करोगे उसका फल मिलेगा। लेकिन यदि तुम्हें अनंत फल लेना तो वो तो फिर वहीं शरण में जाना पड़ेगा, सतगुरु की, उसके पास तो भंडार है। ठाकुर सिंह महाराज जी कहा करते थे कि वो तुम्हें इतना दे सकता है कि जो परमात्मा ने विधान में भी नहीं लिखा, और मैं क्या कहूं, जहां तक तुम सोच भी नहीं सकते वो भी दे देता है। लेकिन वो उसका काम तो भैया प्रेम से बस में आता है, प्रेम करना ही उसकी शरणागति है। प्रेम का मतलब है यदि पत्नी अपने पति से प्रेम करती है तो वो सब कुछ कुर्बान कर देती है। 4 बजे उठकर रोटी करेगी यदि प्रेम करती है, और जो प्रेम नहीं करते तो 8 बजे कह देगी कि ऐसा मेरे सिर में दर्द में ना करो। कुर्बानी चाहता है वो, उसको जरूरत नहीं है, महाराज जी को हमारी जरूरत नहीं है। उन्होंने कह दिया बेटा मैं तो ये कुठरिया इतनी सी, वहां मैं 2 जोड़ी कपड़ा रखूं, और कोई सू की सब्जी जैसे सर्दी फर्दी कुछ आ जाए उसे काट कूट कर नमक मिर्च मिलाए छोंक ले, और वही में उबाल के खा ले। एक ने कहीं महाराज झाड़ू और सफाई, अरे झाड़ू क्या करे, वो इतनी सी है, ये मैं लेट पाऊँ थोड़ा सा, और कपड़ा अपड़ा धरे रहूँ, इतना बड़ा कमरा है, अब मैं कहा झाड़ू लगा दो, बता कितनी देर को काम है, मैं ही मार दूँ या 2 पहुँचा सी थी, खत्म हुई बात। और कितना गंद होगा, वो 3री मंजिल से फिर है, उनको जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा भाग ये होना चाहिए कि मैं तुम्हारी भाग बनाना। तो पलटू साहब कहते हैं कि साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, भैया वहां तो प्रेम और भक्ति चलेगी, प्रेम की पराकाष्ठा यानी अटूट प्रेम चलेगा, और उसको कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। तुम कितने मालदार हो, कितनी खीर खाओ, कितने ऊंचे बढ़िया मकान में रहो, कितने घी पियो, कितने दूध खाओ, कैसी सब्जी खाओ, लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए शाकाहारी जरूरी है। क्यों? कि शाकाहारी पर टैक्स कम लगता है। शाकाहारी पे अब मान लो तुम पत्ता काई के खेत में से तोड़ लाओगे या बथुआ तोड़ लाओगे, तो भाई वो ज्यादा कह दे, वो एक थप्पड़ मार दे, तुम मेरे यहाँ पत्ता तोड़ रहे हो, बथुआ पत्ता साग तोड़ रहे हो, जानते तो मारे। अब यदि तुमने किसी की भैंस मार दी, 3 तत्व की है, 4 तत्व की है, भाई जैसे जैसे तत्व बढ़ते जाते हैं, 1 तत्व, 2 तत्व, 3 तत्व, जैसे 1 तत्व वनस्पति में, 2 तत्व कीड़ा मकोड़ों में, 3 तत्व पक्षियों में, 4 तत्व चौपायों में, 5 तत्व के तुम। तो जो तुम 4 तत्व के मारने लगो, कहीं भैंस मार दो, तो भैंस मारो कहेगो भैया ये आई है 1 लाख की,
1 लाख तो पहले धर, जब तो मैं तेरे से बात करूँ तेने मेरी नुकसान कर दो। अब यदि तो वो 5 तथ्य को आदमी को मार दे तो आदमी को तो मार के कोर्ट में फांसी तो वहां लगेगी या जेल में जाएगा, वहां की पेनल्टी तो भैया ज्यादा है, बात 1 लाख से ज्यादा है। 1 लाख तो वकील करोगे, तो वकील करोगे, कागज तैयार करोगे, 1 लाख में कहो भैंस को तो काम चल जाए 1 लाख में। लेकिन आदमी और फिर परमात्मा के हैं जो सजा मिलेगी वो हत्या की, वो तो भाई परमानेंट बहुत बड़ा काम है, वो तो मालिक जाने, क्योंकि उसकी रचना को तुमने खत्म किया है। असली मालिक तो वही है, क्योंकि इस रचना जो ये की है उस परमात्मा ने की, इसको तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वहां की सजा तो वो देगा। लेकिन यहाँ की भी पुलिस डंडा बजा सके तुम पे और थाने में ले जाएगी और फिर तुम्हें कहेगी वकील लाओ और ये छुड़ाओ और ये करो वो, तो ही तुम्हारा। तो जैसे जैसे तत्व बढ़ते जाते हैं पेनल्टी बढ़ती जाती है। इसलिए महात्मा कहते हैं कितना ही साग खाओ, कितनी बथुआ खाओ, कितनी मेवा खाओ, कि सब वनस्पति है, मेवा खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ, बादाम खाओ, अखरोट खाओ, कितने खाओ, गीले मेवा, सेब खाओ, संतरा खाओ, अमरूद खाओ, जो केला खाओ, कुछ भी खाओ, ये वनस्पति है, इस पर टैक्स कम लगता है। इसलिए तुम भजन यदि कम भी कर लो तो काम चल जाएगा। लेकिन यदि तुम वैसे काम करोगे तो उसके लिए फिर भक्ति ज्यादा चाहिए। थोड़ी भक्ति में भी तुम्हारा काम हो सकता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि भाई शाकाहारी रहो, क्योंकि जब शाकाहारी नहीं है तो तुम्हारा तन भी खराब होता है, मन भी खराब होता है, बुद्धि भी खराब होती है, सब पूरा डिस्टर्ब हो जाते हो। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। ये तन को भी खराब करते हैं, मन को भी। अब जब खराब कर देंगे तो खराब से तुम ये समझते हो कि अच्छे काम होंगे। जब तुम्हारी बुद्धि यदि कुमति हो गई तो फिर तुम समझ सकते हो कि तुम अच्छे काम करोगे। कुमति के काम करोगे, काई के लठ मारोगे, किसी की चीज चुराओगे, किसी के छुरा मारोगे, किसी के ये करोगे, किसी के वो करोगे, ऐसे काम करोगे जैसी तुम्हारी बुद्धि, और बुद्धि को करता है ये खराब। इसलिए कहते हैं शाकाहारी रहो, शुद्ध रहो। और शुद्ध पे फिर ये जो है तुम साहिब के दरबार में केवल भक्ति का, फिर प्रेम का जीवन जियो। सबको ये समझ करके कि ये वो ही तो बरत रहा है सब में, वो ही तो है। नामदेव ने कुत्ता के पीछे भाग रहे हैं, उनकी तो दृष्टि में सब परमात्मा ही, क्योंकि वो परमात्मा ही को देखते हैं। कुत्ता भाग रहा तो एक पीछे रोटी लेके, महाराज चुपरवा तो ले जाओ, चुपर देता हूँ, खा लेना, कोई बात नहीं। क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये परीक्षा ले रहा है, वो एनर्जी आ गई है परीक्षा लेने हरेक को। तो जब हम साधना करेंगे, जब प्रेम का हम बर्ताव करेंगे तो वो प्रेम ही नजर आएगा, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। कहते साहेब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहेब भक्ति में राजी। वो तो भक्ति से राजी है, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो पंपा पर सुरेबर पर वहां महात्माओं के, वहां ऋषि मुनियों के पास नहीं गया राम, कहा गया शिवरी की खटखटा दी कुटिया। उसने कहा भैया कौन? अरे के दरवाजा खोल, मां जब तो देखेगी कौन। कहने भैया कौन? दरवाजा खोल के, मैं राम। अरे राम? अरे भैया मेरे गुरु महाराज कह गए कि राम तेरे दरवाजे पे आ रहा, तो जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत जाइयो तू कहीं भी। जैसे महाराज जी कहते किसी भगवान का फोटो मत बनाओ सुमरन करते टाइम, वो अपने आप आवे, हमें कोई जरूरत ना है, बिल्कुल जरूरत ना है, ना मांगने की जरूरत, ना वाके आने की जरूरत। भैया तेरी मर्जी है आ जा, ना मर्जी है मत आ। तेरो नाम खुदा मैं जब ही कहूंगी जो खुदा आ जाएगा, खुदा जब ही कहूंगी, खुदा जब ही मानूंगी। खुदा तो मैं कर रही हूं, लेकिन खुदा मानूंगी जब ही असलियत में, जब तू आ जाएगो खुदा के, खुदा आ जाएगो। आ गए और वह कही शिव जी ने, भैया मैं तेरे का स्वागत करूं, मैं तो ना भैया पूजा पाठ जानूं, ना कछ जानूं, ना मैं वेद पढ़ी, ना शास्त्र पढ़ी, ना मैंने कुरान पढ़ी, ना पुराण पढ़ी, ना भागवत पढ़ी, ना गीता पढ़ी। भैया मैं तो ऐसी जाति की जंगलन में रही और यहाँ आके बस वो पोंछा झाड़ू पाड़ू सफाई करती रहूँ जैसे गुरु महाराज कह गए। भैया मैं तो ज़्यादा जानूँ ना, पढ़ी लिखी तो हूँ।
राम ने सीधा कहते ही माने हूँ एक भक्ति का नाता। हे मैया मैं तो एक भक्ति का नाता मानता हूँ। भैया मैं तो भक्ति भी ना जानूं, कैसी भक्ति। कहने लगे एक ही भक्ति काम कर देती है, पर मेरी जो 9 प्रकार की भक्ति है वो 9 तेरे में है बुढ़िया। तू कुछ भी पढ़ी ना, पर 9 की 9 भक्ति तेरे में बैठी है। तेरी गति होगी, चकाई की हो चाहे ना हो, तेरी होगी और तेरी गति करके जाऊंगा। अब आएगू ना खुदा आएगो। कहने लगे कुछ चाहे कि मैं कुछ ना चाहूँ, अब तो मेरे भैया इतनी बूढ़ी है कि मुँह पर चलो जाए ना सर को जाए। अब तो ऐसे कर, मैं शरीर छोड़ रही हूँ, तू या शरीर फरीर फूंक फांक रही हो। दाह संस्कार राम ने किया। माने एक भक्ति का नाता, प्रेम और भक्ति का ही नाता मानता। मैं पंपापुर के इतने ऋषि मुनियों महाराज चलो इधर चुटिया बहुत रखा रहा के पिंडा धर रहा के सिर पे, कहने लगे मैं तो भैया बस भक्ति के पास आता हूँ। भक्ति शक्ति को बुला सकती है और कुछ नहीं। कितना ही तुम जप करो तप करो, ये करो आचार करो नियम करो वो करो मत करो, मैं तो भैया जहाँ भक्ति वहाँ शक्ति। सीधी बात। आगे क्या कहते हैं? तजा भाई टाइम देख लेना, मैं कभी एक्स्ट्रा ले लूँ। तजास है 7-8 मिनट। अच्छा कोई मैं जल्दी कर लूँ। तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी। अब वो कृष्ण भगवान का जिक्र कर रहे हैं कि वो इसका दुर्योधन का नहीं खाया कुछ भी, और कहाँ गए महात्मा विदुर के घर गए, क्योंकि वो प्रेम से सना हुआ भोजन है, प्रेम से उनका व्यवहार। विदुरानी के वहाँ केला के छुपकल खा रहे हैं, बड़े प्रेम से खा रहे हैं, साग मांग रहे हैं, और वहाँ वो उसने कहा कि मेरे यहाँ भोजन करो, उसके यहाँ नहीं किया। दासी सुत महात्मा विदुर की घर जो गए, विदुर ने देखा रहे ये तो भाई इसने तो पूरा वो जो है केला के छिलका तो खवा दिया और ये गूदा फेंक दिया। अरे महारानी, क्योंकि भक्त पागल जैसा हो जाता है, उसे ध्यान ही नहीं रहता क्या करता हूँ क्या नहीं करना। ठाकुर सिंह महाराज जी आए एक बार हमारे घर, मुझे पता ही नहीं, मैं दूध मिला इन्हें, महाराज जी एक गिलास दूध पी जाओ। पागल इनकी तरह इधर को का भागू कभी उधर को, या करूँ बा करूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं उनको खिला पाया एक टुकड़ा भी। बाद में मुझे अरे अफसोस है भाई, क्या क्या फायदा। लेकिन वो तो प्रेम को पहचानता है। वो ये थोड़ा पहले मेरे को लड्डू खवा दे तो मैं ज़्यादा या को खुश, और दूसरे के यहाँ खड़े हुए, जिसने बुलाए थे उसके यहाँ तो खड़े ना हुए महाराज जी। बस ये कह भैया मैं आ रहा हूँ अभी, और बस, और वो वहाँ पे गद्दा पत्तन पे भी ना बैठे, उन पर जो स्टेज बन रही वैसे वहीं पे कहे भाई मैं वहाँ के घर जा रहा हूँ, और वो उसको रास्ता में मेरे घर में ही भाग रहे, मैं रास्ता में उनके घर में ही भाग रहा हूँ कि मेरे प्रसाद है वहाँ लंगे वहाँ ले जाऊँ थोड़े से जो बिस्कुट। और महाराज जी मिल गए बीच में, अरे मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, अरे मैं महाराज जी आ जाओ। और भैया खाट पाट बिछाई, और वो खड़े के खड़े रह गए, और खड़े है कि थोड़ी देर चले गए, और वो दूध फूस सबरो धरो रह गो, कुछ भी ना ढाक के तीन पास। तो ये विदुरानी का खा रहे हैं, प्रेम से खा रहे हैं, लेकिन जब विदुर आ गए फिर वो स्वाद नहीं रहा। कहने लगे विदुर जी अब कोई स्वाद नहीं, अब नहीं खाता मैं कुछ भी, बस प्रेम का भोजन करते हैं, प्रेम का वो आशिक है, प्रेम से ही वो रीझता है। राम राम सबको कहे ठगता, बिना प्रेम रीझे नहीं वीरो नंद किशोर, वो रीझने वाला नहीं है। आगे क्या कहते हैं? जब तक नेम आचार करे बहुत तेरा, कोई कितने तुम नियम करो व्रत करो, मैं इतने वो करूँगी इतने वो करूँगी, काशी जमाऊँगी द्वादशी करूँगी, करते रहो, उससे फल तो मिलेगा। देखो शुभ कर्म है, शुभ कर्म से कुछ न कुछ फल मिलेगा, लेकिन जो तुम मुक्त होने के लिए आए हो, जो तुम आनंद को पाने के लिए आए हो, वो चीज नहीं मिलेगी, वो चीज नहीं मिलेगी। टेम्परेरी तो मिलेगी। महाराज जी कहते हैं टेम्परेरी लेनी है तो यहाँ ले, देखो यहाँ खूब कूदा फांदी होती है माता रानी के वहाँ में, जब 9 दिन चले कुछ भी मांगो माता रानी कहती है ले, जितना भी चाहिए ने ली। लेकिन भैया वो चीज लेनी है तो फिर तो जो मैंने तुझे नामदान दिया ना, बैठना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फोकट में ना मिले कोई भी। फोकट में तो कलेक्टर भी ना बने, 15 घंटा आँख फोड़ है, और फिर भी आयो नहीं आयो, इतने कंपटीशन है, इतने स्टूडेंट बैठता है, कुल 500 सीटें होती हैं पूरे देश में, 500-600, 15-15, 16-16 घंटा पढ़ करके भी नहीं आता, कुल 2-4 घंटे सोते हैं। ये मेहनत देखो उनके बच्चों की। हमने तो इंजीनियरिंग की ना, हमें पता कितनी मेहनत करी है कंपटीशन में, 10-11 घंटा पढ़ना पड़ता है।
फिर ये नहीं देखा जाके मेरे को नींद आ रही है, ना भैया नींद ना लेनी, जब 5 बेर मुँह धोबे और फिर घूमेगो फिर पढ़ेगो। क्लर्क के लिए भी 4-4 5-5 घंटा पढ़ना पड़े क्लर्क की सीट लेने के लिए, और इंजीनियर डॉक्टर इनके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर उसके बाद में कलेक्टर और IPS, तो मेहनत ही। अब हम जाके महाराज जी खुदा बुला दो, वो कहे बिल्कुल ना बुलाऊं, मेहनत करके ले। कोई चीज़ मेहनत करके जो आती है उसकी कदर होती है, जो मेहनत करके नहीं फिर फुकट में आ जाए उसकी कीमत नहीं होती। तो कहते तुम कितना ही करो कुछ मिलने वाला नहीं। खाए शिवरी के बेर मुए सब ऋषि मुनि, सब ऋषि मुनि रह गए लेकिन शिवरी के बेर वो खा गए प्रेम से, प्रेम के सने। किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मांस 55 घंटा न बाजा। अब वो कहते हैं कि जब द्वापर में युद्ध खत्म हो गया तो कृष्ण भगवान ने कही कि भैया अब तो तुम युद्ध जीत गए, सब ये कौरव औरव मर गए, सब सेनाएं मर गई, अब तुम बच गए हो 5 पंडा और थोड़े बहुत बच गए, तुम या गद्दी पे बैठ जाओ। अब वो धर्मात्मा आदमी युधिष्ठिर बेचारा भगत आदमी, भगवान का भक्त और धर्म का अवतार भी उसे कहते हैं। अब मतलब वो है खून से सनी हुई गद्दी में इतनी सेना मर गई, 18 क्षोणी सेना मर गई, सबके घर जिधर को वो गली में निकलता उधर ही रोवा पीटन है भाई, उसका कोई साधन नहीं रहा। मान ली कोई नौकरी करता था, फौज में था, ये था, मर गए सब, जीव जंतु मर गए सब। जब युद्ध होता तो भाई उसमें तो चिड़िया पक्षी सभी मरते हैं। अब धुआं उठेगा या गैस उठेंगी, एटॉमिक एनर्जी उठेगी तो मरेंगी सब। अब सुमसाम पड़ा है और जहाँ भी है वहाँ रोवा पीटन है। युधिष्ठिर ने कई बार को दिमाग बेचारे को फेल, धार्मिक आदमी कहने लगो भाई कन्हैया ऐसो है, मुझे यहाँ अब यह सिंहासन से घृणा है, मुझे दुख लगता है, मेरी आत्मा रोती है कि इतना पाप हो गया है कि मैं इस गद्दी पे बैठूं, चारों तरफ तो हाहाकार है, सोवा पीपन, कोई किसी का बाप मरा, किसी का भैया मरा, किसी का कुछ मरा, सब ऐसे ही है। भाई मैं ना बैठूं या मैं ऐसी गद्दी मुँह ना चाहिए। कृष्ण भगवान अपने ऊपर थोड़े देंगे, अरे जब तैने ले रही गद्दी पे बैठना ना तो फिर इतनी पब्लिक मरवा देगी, तू पागल है का? युधिष्ठिर ने कही तू पागल है का? इतनी सेना जब तू कुछ गद्दी ना चाहिए तो मरेगा ही वो इतने पब्लिक। ऐसे हो भैया, ये तो फिर तो गलत कर रहे हो। क्या तो भाई कैसे या शुद्ध कर दो तो मैं बैठ जाऊंगा। अब शुद्ध होगा भाई तपस्या से, यज्ञों से, पूजा पाठ से, कथा भागवत इनकी शुद्धि हुए। अब उन्होंने कही तो भैया यज्ञ करो। अब चाह ठीक है करो यज्ञ, यज्ञ करने लगे। अब यज्ञ में जब तक पंडित जी कथा करें और शंख और घंटा न बजे तो वो कहाँ से पूरी तोड़ी हो, वो तो घंटा शंख बजने चाहिए जब भी वो तुम्हारी कथा भागवत और यज्ञ पूरे हो। अब कृष्ण भगवान तो बजाएंगे नहीं क्योंकि वो तो ईश्वर ब्रह्म है। ये शब्द तो गुरु होता है, शब्द रूप तो गुरु होता है। अब घंटा की आवाज़ या वहाँ के गुरु चाहे तो कर दे प्रकट, ना करे तो तुम जिंदगी भर भजन पे बैठे रहो, धुन पे धुनी ना आवे, वो तो उसकी खुशी है। अब कृष्ण भगवान जब न बजो घंटा तो कृष्ण भगवान कह गए कि भैया रे तेरे रहते भाई ये तो घंटा शंख न बजो, और कैसे बजे? कहने लगे वो सुपच ऋषि है एक, वो भंगी जात थे, जमादार जिसे हम वो कहते हैं हरिजन, और वो जंगल में बैठो वो तो है यार, वो बजा सके क्योंकि वो संत है, ऋषि मुनि उच्च क्वालिटी है, वो तो बजा सके, बाकी का ये बस की रहा भैया, या कितने ही डोले लाल कपड़े में पहने वो बजा सके। अब वहाँ गए ये भीमसेन, बोलो मैंने गदा इतनी मारी, हाथी मैंने फेंक दे, अभी तक हाथी ना आए तो वह बुढ़े तो मैं पकड़ के लाया। और महात्मा तो बड़े खिलाड़ी हों, महात्मा ऐसे थोड़े हैं जहाँ से हमारी बुद्धि काम और बल काम करना बंद कर दे, उनकी तो वहाँ से शुरुआत है। अब गए पहले उन्होंने देख ली, वो तो देख ले, महाराज जी ने कहा था ना एक बार, बेटे जब तुम घर से कोई बीमारी लेकर जितनी भी मन में चलते हो, मुझे यहाँ पहले ही पता होता है कि तुम क्या बीमारी लाए हो, मुझे भहकाने की जरूरत ना मैं भहकाऊंगा तुम पे, मैं दुनिया चलाने आया हूँ, चलने नहीं आया हूँ। क्लियर सुन लो बात। हम वहाँ भी गुरु को यहाँ भी धोखा देना चाहें, महाराज जी कहा कहूँ तो गलत सलत, और वो जान जाता है महात्मा, वो तो पहले ही मुझे पहले ही पता है कि क्या बीमारी लाया, जब भी फिर डांट मारते भाग जाए, ऐसे आ गई यहाँ झूठ बोल रही है, लड़की के संग ये करी आई, वहाँ के संग लड़का के यहाँ कही यहाँ आइए, यही मारे तो डांट मारे क्योंकि सही नहीं बताते हैं उन्होंने बात, घुमा फिरा के करें बात, वह गुरु के आगे भी। वो तो
गए तो वो सुपच ऋषि बोले भैया भीमसेन तूने बड़ी गदा चलाई है, तू मेरे वहाँ कमंडल ले लियो था, वो कमंडल दरोजा में रोज ले बोलूँ पानी वानी लानो मुँह ले लियो और वहाँ पे उठो ना। अरे परमात्मा आए, वो परमात्मा ने अपना बोझ धर तो उठा ले वो कोई जीव, बताओ मुँह धनुष उठो वहाँ पे करण पे और उन पे ना उठो, वो वही अर्जुन ही आया है, क्योंकि अर्जुन में कृष्ण भगवान बैठे बहाल को कर देंगे, राम के आते एक बार धनुष में बजनी ना रहो फड़ाक अपने आप उठो सीता के स्वयंवर में, और उन पर कितने योद्धा लगा रहे हैं सब, उस सबरे लगा रहे हैं बाणासुर और फलाने सुर, और वो भी आया और साहब ये लंकापति रावण भी, और काई भी ना उठो, तीनों लोगों को बाहर धर दो, हमें क्या कर ले वो उठा ले वो जीव नहीं उठाएगो। अब वहाँ पे बेचारे पे वो गदा पदा लेकर बस बेइज्जती है वो, कहने लगे महाराज ऐसा हमारे यहाँ यह कह रही है और तुम चलो जो थोड़ा सा, कहने लगे भैया ये एक प्रश्न है मेरो, ऐसा 100 यज्ञ को फल दो तुम, भैया मेरी फीस भी तो दोगे कछु महाराज जी के, या यदि तुम्हें नवानगर जाना है तो बस की फीस दोगे, रेल की फीस दोगे, फिर वहाँ पैदल भी चलोगे, जब पहुँचोगे फीस तो देनी पड़े हर जगह। भैया मैं चलूँ तो हूँ पर मुझे कहने लगो भाई वो तो मल्लगिरी करे हो, रसोईया पसोईया के वहाँ काम करें, वो तो वह खाबे और सो तो रहे वहाँ में खा के ज़्यादा रेज को। और भैया वो जो कहने लगो अरे मैं तो बुद्धि ऐसी, कहने लगो एक फल तो एक तो एक ना पूरा 100 टन कांते लाऊं या भैया वो चलो आए, ऐसे 5 पंडा चले आए। अब क्योंकि द्रौपदी शक्ति थी वो अग्नि में से प्रकट हुई थी, तो परमात्मा तो नहीं है वो, संत तो नहीं है, लेकिन शक्ति तो है ही फिर भी। अब उन्होंने कही कि तो मैं चाहती हूँ। अब उन्होंने जब वहाँ से चली तो अपना मैं अपना खाना वाना बढ़िया शुद्ध बना के भैया आएंगे महाराज जी को ये कहूँगी वो करूँगी। अब वो गई और वहाँ गई और वो निष्पक्ष भाव से जा रही है, निष्कपट, भाई अच्छे लोग तो निष्कपट महात्मा से कुछ छल कपट लेके थोड़ी जाए, या कोई में ईर्षा द्वेष छल कपट कुछ नहीं लेके जाते, निर्मल मन होता उनका। और गई है महाराज जी से कहा महाराज जी ऐसे है हमारे यहाँ यज्ञ, तुम चलो आप चलो पधारो। कहने लगे बेटा मेरे लिए तो सब समान है, ऐसो ही तो भीमसेन, ऐसो ही वो जो है सबरे 5 पांडव, ऐसी बेटा तू, क्योंकि मैं तो पुरुष तो एक को मानता हूँ उस परमात्मा को, बाकी सब नारी हैं, सब जीवात्मा है, आत्मा है, सब नारियाँ हैं, और परमात्मा जो वो एक पिता है, वो एक पुरुष है, ये सब नारियाँ हैं। तो मैं तो बेटा सबके समदर्शी हूँ, तो मैं तो ये जैसो प्रश्न उनके लिए वैसे तेरे लिए, मैं भेदभाव ना मानूंगा, तू शरीर आदमी को धल्लाइए या औरत को धल्लाइए या लड़की को धल्लाइए या लड़का को, मेरे लिए तो समदर्शी, जो प्रश्न उनमें संभाव है। तो हम पे भीख भी लेनी नहीं आती है, महाराज जी कहते हैं तुम तो मांगना भी नहीं आता है, प्रॉब्लम तो ये है, मेरे यहाँ मांगते क्या हो, मांगना क्या चाहिए ये तुम जानते ही नहीं। क्या तो महाराज तो पहले तो हाथ जोड़े, महाराज कृपा करो। अच्छा बेटा मैं तो खुश हूँ, बोल महाराज आप लोगों ने कहा है, क्या कहा है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, तो मैं न माया लेके आई हूँ न अभिमान अहंकार करके आई हूँ, जो जो पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। तो आप लोगों ने लिखा है कि एक एक पग धरे तो करोड़ों यज्ञ के बराबर रह जाए, तो महाराज वहाँ में थे 100 यज्ञ को फल काट लियो, कमंडल उठाओ चलते, फिर ना पूछी कुछ भी बात, क्योंकि क्वेश्चन का जवाब है, उस सेवक ने क्वेश्चन का जवाब दे दिया है कि महाराज मैं इसलिए अब मैं कहने को हकदार हूं कि तुम चलो, तुम्हारा ही कहो भय होगे, संतों का ही कहा हुआ है, और मैं बिना अभिमान के और बिना उसके माया के, मैं ना माया चाहती हूँ ना मुझे अहंकार है कि मैं शक्ति हूँ, दीन बन के आई हूँ, दीन बनोगे भिखारी भीख मिलेगी, यदि तुम छोटी बन जाओगे, छोटे बन जाओगे, घास है कितनी तूफान आदियां में कोई योही पूछती हिलती रहे हुआ कि दूर घास की है, कितनों एटम बम के कोई योही घूमती रहे, और भाई पेड़ न उखाड़ दे, दरख्त न उतार दे, मकान न गिरा दे, भूकंप, लेकिन वो कुछ घास जो हो ना, घास योही पूछती हिलती रहे, इतनी घास नहीं हिलती रहे, उसका कुछ नहीं होता, सुरक्षित रहती है। तो जब तुम ये मांगने चल दिए पहुंचे तो वहां
भाई पहले तो कोई भी आवे मेरे को भी कहे भैया पानी पी लो, मैंने पानी पिया, तो पहले भोजन की व्यवस्था होती थी क्योंकि यज्ञ चल रहा था। अब यज्ञ लाए तो वहाँ है परसों, अब वो तो समदर्शी हैं, समदर्शी कहते हैं परमात्मा को। अब परमात्मा के लिए ऐसी तो जलेबी, ऐसे ही बिस्कुट, ऐसी कढ़ी, ऐसे ही जो दूध और ऐसी मठा और सब एक जगह कर ली। अब उसके दिमाग में गई रे मैंने तो घंटन बिगाड़े, यहाँ घंटा बिगाड़े, अब यहाँ तो खाने को बताओ। परमात्मा को हम ये सोचते हैं कि खाने को औकूफ ना है, यानी हमें समझदारी ना है। ठाकुर सिंह महाराज जी क्या करे, एक बार उदाहरण दे करे गुरु महाराज को कि एक बार गुरु महाराज अस्वस्थ है गए, जैसे शरीर से बुखार तो हमारे कर्मों को लेते हैं तो मैं उनका थोड़ा सा रहता। अब वो थोड़े से तो ठाकुर सिंह महाराज जी पूछे गए, महाराज तुम्हारा स्वास्थ्य कैसे हो, क्या हो, ये हो। कहने लगे भैया तू कैसे हो। ठाकुर सिंह महाराज एकदम चुप रह गए, कहने लगे रे मेरी बुद्धि में आएगी तू परमात्मा से ये पूछ रहा हो कि तू कैसे हो। जा पे यूं पूछने आमे कि महाराज मुझ कैंसर है मुझ ठीक कर दो, मुझ बुखार 6 महीना से ना टूटो वाह कर दो महाराज, मैं मुकदमों जीत जाऊं, और मैं बातें कह रहा हूं तू कैसे हो। जो दाता है उससे मैं पूछ रहा हूं कि तू कैसे हो। मेरी मूर्खता है। ठाकुर सिंह महाराज जी कहेंगे फिर मैं जिंदगी में कभी प्रश्न ना करूँ। महाराज कुछ भी नहीं, चुप रहे, बस बैठो रहे और देखते रहो, वहीं से शक्ति मुझे मिलती है। तो हम पे तो क्वेश्चन भी करने नहीं आते। अब घंटा नहीं बजो न शंख बजो, क्योंकि घंटा शंख तो वही है, खुद बैठो है। घंटा शंख तो शब्द रूप है, वही शब्द है, शब्द में ही तो आवाज है, शब्द में ही सब रचना है, शब्द में ही वही तो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा। ऊर्जा ही तो बदल रही है सब जगह, वो बैठो है। अव्वा को तुमने कह दिया ऐसे तो वो घंटा शंख बजेगा वहां पर, कुछ भी न बजे। फिर भागी गई कृष्ण के पास, क्या भैया गे भी आएंगे घंटा शंख। फिर भी अरे द्रौपदी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि संत घंटा शंख ना बजा सके, वो तो वही खुद ही रूप है उनका। तेने कोई गड़बड़ी के भैया मैंने इतनी तो सोची कि यार खाने को औकूफ ना है, कि तो तू परमात्मा के कह रही है कि ये खाने को तो औकूफ ना, तो उनका जीव है, खाने को औकूफ है, तू जीव है, जा माफी मांग ले। जब गई है एकदम चरण महाराज में गुनाहगार हूँ, माफ कर दे, मैं समझ नहीं पाई। 10 घंटा शंख ध्वनि हुआ के प्रकट है कि कान में ध्वन में बाप इतनी तेज आवाज आ रही है घंटा शंख की गोवा को कान पटो जा यज्ञ पूरा है गो बस। तो कहते हैं कि मर्दा सबका मांस बजबिन घंट नवाजा, पलटू ऊंची जात का जन कोई करे इनका। पलटू साहब कहते हैं कि कोई ये कहता हो कि मैं ब्राह्मण पंडितों के भंगी कैसे बुला लो, ये कैसे बुला लो ना, ये अहंकार मत करना। पलटू ऊंची जात का जन कोई करे अहंकार, साहिर के दरबार में केवल वह केवल भक्ति प्यार चलेगी, ना ऊंच चलेगी ना नीचे चलेगी। सत्संग की समाप्ति भाई अब सुन।